गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के बारे में है जो बाबा जी पर अपने विश्वास को कभी भी डोलने नहीं देते। वह हमेशा यही कहते हैं कि बाबा जी हर स्थिति में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जो एक बार मुश्किल में फंस जाता है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उनके बारे में है जो हमेशा ही अपने मालिक पर विश्वास रखते हैं। साध संगत जी, ये जो सत्संगी एक बार मुश्किल में फंस गया लेकिन उसकी मदद किसी ने न की, तब उसने बाबा जी का नाम लिया। तब बाबा जी ने उस समय वहाँ पर आकर ऐसा क्या किया जिससे उस सत्संगी की आंखों में आंसू आ गए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था बाबा जी को बड़ा मानता था और हमेशा भी जब भी कहीं पर भी उसे सेवा के लिए कहा जाता वह कभी भी सेवा से मना नहीं करता और हमेशा ही सेवा पर जाने के लिए तैयार रहता था। इसी कारण उसका अपने सतगुरु पर जो विश्वास था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं बाबा जी भी उसका साथ देते हैं। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वो बिजनेसमैन था और बिजनेस के मामले में वह अपने घर से कहीं ना कहीं दूर ज़रूर जाता था। तो एक बार इसे पहाड़ों पर बिजनेस जाने का मौका मिला तो वह अपने एक दोस्त को साथ लेकर जाने वाला था, लेकिन उसके दोस्त की अचानक जो है तबीयत ख़राब हो जाती है जिसके कारण वह अपने दोस्त को ना लेकर जा सका। जिस बात से उसकी पत्नी कहती है कि अगर आपका दोस्त नहीं जा रहा तो आप भी मत जाइए। वो कहता है ऐसे कैसे ना जा सकूं, इतनी बड़ी डील है, अगर हमारे हाथों से निकल गई तो क्या होगा। कई बार जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वह भी तो बिजनेस ट्रिप पर जाता ही है अकेला, तो मैं क्यों ना चले जाऊं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको तो पता है कि अब बरसात का मौसम है और जो है पहाड़ी इलाकों में बड़ी फिसलन हो जाती है। तो वो कहता है कि तू इस बात की चिंता मत कर, मेरे साथ बाबा जी हैं। तब और कहकर गाड़ी चलाकर अपने घर से चला जाता है और जहाँ इसकी मीटिंग थी, जहाँ इसने होटल स्टे किया था, वहाँ से मीटिंग का लोकेशन थोड़ी दूर पर था, इसीलिए वह अपने होटल में रात बिताता है और अगले दिन वह उस मीटिंग के लिए वह चला जाता है, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करता है। और जब वह वापस आ रहा था तो उस समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी वो जो थे जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वह कहते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए, सुबह चले जाना। लेकिन वह कहता है कि कल दोपहर की मेरी फ़्लाइट है और मैं कैसे ना जाऊँ, तो मुझे और भी कई काम हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, तो जिसके कारण जो है आप कैसे जाएंगे। तो वो कहता है कि अभी तो इतना समय नहीं हुआ, वहाँ से गाड़ियाँ तो आती जाती हैं, तो अगर मैं किसी मुश्किल में हो गया तो मैं किसी न किसी को आवाज़ में लगा दूँगा और मेरे पास जो है फ़ोन भी है, अगर कोई परेशानी आई तो मैं आप सबको बता दूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ आगे चलकर उसकी गाड़ी जो है एक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाती है। वह आसपास के कई लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन कलयुग का समय है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। इसी कारण वह बड़ा दुखी होता है और तकरीबन 15 मिनट ही वहाँ पर खड़ा रहता है और बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। अपना फ़ोन चेक करता है तो उस पे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ
रहे थे, जिसके कारण उसकी परेशानी कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कहता है कि लगता है अब मुझे सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। और इतना कहकर वह वहाँ अपनी गाड़ी में ही बैठ जाता है और गाड़ी उसकी थोड़ी थोड़ी खिसकनी शुरू हो जाती है। तो वह कहता है कि अगर मैंने अपनी गाड़ी जल्दी नहीं यहाँ से हिलाई तो मेरी गाड़ी जो है खाई के बीच में गिर जाएगी। और वह बैठता है और देखता है कि गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो थी और वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे सतगुरु, मेरी मदद किसी ने नहीं की, और जब कोई किसी की मदद नहीं करता तो मैंने सुना है कि आप उनकी मदद ज़रूर करते हैं। इतना कहकर ही वह जो था बाबा जी का ध्यान करने लगा और कहता है कि बाबा जी, अब इस मुश्किल से आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं इस जो है दलदल से बाहर निकल सकूं। और तब वह देखता है कि वहाँ से एक जो है सरदार आदमी आ रहा है और वह अपना ट्रैक्टर चढ़ाकर आ रहा है। और जब वह इस गाड़ी वाले को देखता है तो खुद ही वह गाड़ी रोक लेता है और पूछता है कि भाई कोई परेशानी है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी फंस गई है, पिछले जो है काफ़ी समय से मैं यहाँ पर मदद के लिए गुहार लगा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा। तो कहता है कि ऐसा ही है आजकल ज़माना, कोई किसी की मदद नहीं करता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप मेरे ट्रैक्टर में बैठ जाइए और मैं आपकी गाड़ी को जो और वह कहता है कि मैं आपकी गाड़ी को बांध कर खींच लेता हूँ ट्रैक्टर से और आप जो है मेरे ट्रैक्टर पर बैठ जाइए। और वह उसकी बात पर सुनकर कहता है कि आपने मेरी मदद की है। तो वो कहता है कि मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है, आप उन्हें को परेशानी में देखकर मैं भी जो है आ गया। और अगर मालिक के बंदे होते हैं तो वह सबकी मदद करते हैं। इतना सुनकर वह जब उसके ट्रैक्टर में बैठा तो वहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो थी, जिसे देखकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अरे आपने तो मेरे सतगुरु की फ़ोटो लगाई है। तो वो कहता है यही समझ लीजिए कि मुझे आपके सतगुरु ने आपकी मदद के लिए भेजा है और ये मेरे भी सतगुरु है। वह बड़ा खुश होता है कि यहाँ पर मुझे सत्संगी मिला और वह उससे बाबा जी की बातें करने लगा और बाबा जी की साखियाँ जो है बताने लगा और कहने लगा कि आपने आज मेरी मदद की है। तो वो कहता है कि इंसान कौन होता है मदद करने के लिए, ये तो सच्चा मालिक ही है जो मदद कराता है और ये मेरा फ़र्ज़ है। हमारे सतगुरु यही कहते हैं कि जब किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद ज़रूर करो। तो वह बड़ा खुश होता है उसकी बातों से, कहता है हाँ आप सच कहते हैं, बाबा जी हमेशा ही ऐसा कहते हैं। और वह उनकी बातें सुनकर वह और कहने लगा कि सच्चे पातशाह, आज आपने मेरी मदद के लिए इन्हें भेज दिया है। और मन ही मन बाबा जी को धन्यवाद करने लगा। और इतना कहकर वह जहाँ पर अपना होटल था वहाँ पर रुक गया और वह अपनी गाड़ी को भी वहाँ पर रोक लिया। और तभी वह जो ट्रक ड्राइवर था बाहर निकला और कहता है कि मैं देखता हूँ कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। वो कहता है कि आपको गाड़ी देखने आती है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे गाड़ी भी देखने आती है। इतना कहकर वह गाड़ी को चेक करने लगा और जब गाड़ी को चेक किया तो वह बिल्कुल ठीक हो गई। और वो कहता है कि अब आपकी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है। और वह उसे गाड़ी का पूछने लगा कि कितने पैसे हैं। और वो कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, एक तो आपने मेरी मदद की है, ऊपर से आप जो है पैसे भी नहीं लेंगे
तो वो कहता है कि अगर आप मुझे पैसे ही देना चाहते हैं, जब आप डेरे जाएंगे तो ये सेवा में डाल देना। ये बात सुनकर उस सत्संगी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि आप तो बहुत नेक दिल है। तो वो कहता है कि हाँ, नेक दिल तो मैं है नहीं, लेकिन हमारे बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उनका जो है हमेशा ही मदद किया करो। तो साध संगत जी व सत्संगी बाबा जी की बातें सुनकर ऊंची ऊंची रोने लगा। तब वह कहता है क्या हुआ? वो कहता है कि आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है, मैं सोचता था कि मैं ही बाबा जी का बड़ा सत्संगी हूँ, सेवादार हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े हैं। तो वो कहता है कि ऐसी बातें नहीं करिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेरा एक एक जो सत्संगी है वो मेरे लिए काफ़ी प्यारा है। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि हर सत्संगी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो वो कहता है कि आइए मेरे होटल में, आइए चाय पीजिए। वो कहता है कि फिर किसी और दिन अगर आपसे फिर मिलाप होगा फिर सही। वो कहता है कि आपने इतनी मदद की है तो क्या एक कप कॉफ़ी नहीं पी सकेंगे? वो कहता है कि आपको तो पता है बारिश का समय है और मेरे घर में बीवी बच्चे मेरी उड़ीक कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो कहता है फिर तो आपको घर में ज़रूर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी जब भी किसी मुश्किल इंसान को देखें जिसको मदद की ज़रूरत है, आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मालिक पर ऐसे ही हैं बाबा जी। तो वो कहता है कि ठीक है, आपकी कही हुई मैं बातों पर अमल ज़रूर करूँगा। तो वह इतना कहकर ही अपने होटल में आ जाता है। वहाँ का स्टाफ कहता है कि आप ठीक हैं? रास्ते में बड़ी बारिश हो रही थी। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जिसके साथ मालिक हो उसको किस बात की परवाह है। तभी वह अपने कमरे में जाता है और खाना खाता है। तब उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और पूछती है आप कैसे हैं? तो वो अपनी सारी बात जो है बताता है और वह कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए। तो वो कहता है कि जब मेरे पास मेरे सतगुरु हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। जब मेरी किसी ने मदद नहीं की तो मेरे सतगुरु ने मेरी मदद की है, और इस बात से आज बाबा जी पर मेरा विश्वास और भी ज़्यादा जो है पक्का हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं किसी और पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने मालिक पर ज़रूर विश्वास करें, क्योंकि वह ही आपकी हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल से बाहर निकालता है। और वह कहता है कि आज से बाबा जी पर विश्वास मेरा और भी ज़्यादा हो गया है। जो मुश्किल में जो किसी की मदद कहलाते करते हैं वही तो सच्चे सत्संगी कहलाते हैं। तब वह कहता है कि मैं कल नहीं आऊँगा, मैं उस सत्संगी को ढूंढूंगा। अगली सुबह वह उस सत्संगी को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पे चला जाता है। उसके बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी इस नाम के बारे में नहीं जानते। तब वह सबसे पूछता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती। तो तब वह कहता है कि लगता है इस आदमी को बाबा जी ने मेरी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी को बुलाते हैं, बाबा जी उनकी मदद के लिए खुद ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने मालिक पे हमेशा ही विश्वास रखें और भजन सिमरन ज़रूर करें। बाबा जी कहते हैं अगर अपने सतगुरु को के साथ आप सिमरन पर जुटना चाहते हैं तो उसके लिए भजन सिमरन एक जरिया है, और भजन सिमरन की ताकत ऐसी होती है जो अपने मालिक को अपने साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, और जब भी किसी को मुश्किल में देखें उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि मानवता ही हमारा सबसे पहला जो है धर्म है। तो बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही
भजन सिमरन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी काम है, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, वह है भजन सिमरन। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।